बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज जो तबाही मचाई है इजराइल में ईरान ने, वो तबाही सालों साल याद रखी जाएगी। इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई है। यानी आप सोच ले, कोई कसर बाकी नहीं रही, उजाड़ के रख दिया है आज पूरे का पूरा तिल अवीव और दीगर शहर। लेकिन उसके साथ जो स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है इजराइल की, अरबों डॉलर्स की। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक को अप्रूव कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है। अब किसी भी वक्त ईरान पर अटैक होने वाला है, किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका के तैयारे बमबारी करने वाले हैं। और जब ये सूरत हाल होगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि तारीख की सबसे खतरनाक तरीन जो जंग होगी वो अमेरिका पर, यूरोप पर सब पर मुसल्लत होने वाली, और पूरे का पूरा मुल्क उसकी लपेट में आने वाला है। आज जो ईरान ने तबाही की है इजराइल में, वो शायद अब तक की सबसे खतरनाक तबाही थी। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते, कोई भी शख्स ये मनाजिर देखकर नहीं कह सकता कि ये मनाजिर किसी फिल्म के नहीं है। खंडर बनाना शुरू कर दिया, और जो पैनिक खौफ है, और पूरे मीडिया को कहा जा रहा है कि आपने वीडियो नहीं बनानी, आपने मनाजिर नहीं करने। अब होने क्या जा रहा है, आखिरी जंग छिड़ने वाली है दुनिया की, जिसको कहते हैं आर्मेगेडोन। ये जो जंग होगी, ईरान करेगा क्या? अमेरिका के तैयारे इस वक्त तैयार हैं ईरान पर बमबारी के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयार है, तैयारे पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है, सिर्फ फाइनल ऑर्डर देने वाले हैं। जिस टाइम फाइनल ऑर्डर हुआ उसी वक्त बमबारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज जो तबाही हुई है, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि लेट अगर हुआ तो ये ना हो कि इसराइल पूरे का पूरा ईरान तबाह कर दे, क्योंकि उसके पास अब जो वो मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है वो अब तक के सबसे खतरनाक है। देखिए, ये जो जंग है अब यूरोप, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट को अपने लपेट में लेने वाली है। पूरी की पूरी मैशत सबकी उजड़ने वाली है। अमेरिका जैसे ही अटैक करेगा ईरान के ऊपर, ईरान ने उसी वक्त अमेरिका पर अटैक शुरू कर देना है। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होगा, 20% तेल जाता है, ये जाना रुक जाएगा। 25% यहाँ से गैस जाती है। ईरान से 3 लाख बैरल तेल जाता है डेली, और आप अंदाजा करें कि वो तेल जाना जब बंद होगा पूरी दुनिया के अंदर, ये जंग फिर ईरान की जंग नहीं होगी, पूरा अमेरिका इसकी लपेट में आने वाला है। खास तौर पर फेडरल रिजर्व का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, वो अमेरिका को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो फिर तबाही होने जा रही है, जाहिर सी बात है, तेल की कीमतें आसमान पर होंगी। उसके बाद ईरान ने जिस तरह के मिसाइल मारे, अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो जाएंगे, उसके जहाज़ तबाह होना शुरू हो जाएंगे, उसको हर तरह से स्ट्राइक लगना शुरू हो जाएगी। और मईशत जो अमेरिका की तबाह होगी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। ईरान के पास इस वक्त इतने खतरनाक मिसाइल हैं कि तिल अवीव, हाइफा और यरूशलेम के सारे अब शहर जो हैं वो मलियामेट होने जा रहे हैं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझ लें। यानी अब आपने देखा है तिल अवीव, हाइफा और ये वो सारी जगह पर जो आज उन्हें तबाही की है, अब वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, जो तबाही अब हम करने वाले, अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस, 40,000 अमरीकी फौजी मिडिल ईस्ट में है, उन तमाम की तमाम जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं। वहां पर शदीद हमले होंगे, और जो हमले होंगे इतने तबाहकुन होंगे कि सीधा जाकर निशाने पर लगे। और ईरान के जो अब मिसाइल हैं वो दुनिया में ऐसे मिसाइल नहीं है। यानी पुतिन ने आज ये कहा है कि ईरान को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वो समझता है कि वो अकेला ही लड़ लेगा, और वो बहुत प्राउड फील कर रहा है। ये तो असल में जाहिर सी बात है, एक सियासी बयान है, अंदर खाते तो वो मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान इतना तबाहकुन लड़ा है, इतना तबाहकुन इसराइल के खिलाफ लड़ा है, उसके मिसाइल की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान का जो मिसाइल का सिस्टम है वो अब इतना तबाहकुन हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सारे अड्डे हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। अब मसला ये है कि इस वक्त ईरान ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, और ईरान के पास आप ये समझ लें कि 2000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक वाले रेंज के जो मिसाइल हैं, अब देखें ना, उन्होंने सिजील और दीगर जो मारने शुरू किए हैं वो इतने बेहतर हैं कि एक्यूरेटली, आपको हमेशा कहा था हकीकत टीवी ने कि जब ये निशाना मारेंगे तो वो सीधा जाकर लगेगा। ईरान के इंजीनियर्स बड़े कमाल के हैं, और ईरान ईंट सेंट बजाने वाला है अमेरिका की, ये आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप उधर सिर्फ कहने वाला है कि भाई
बटन दबा दें आप, और उसके बाद फिर आप देखिए इनके साथ क्या होगा। अमेरिका की देखिए पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने जो 5,000 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इनकी फारिग हो जाएगी। देखिए अमेरिका की जो नेवी है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप सोचें कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी नेवी के साथ तो यमन की लड़ाई हुई तो अमेरिका सस्टेन नहीं कर पाया, तो ईरान तो वहाँ पर कितनी तबाही मचाने वाला है। अमेरिका की नेवी बड़ी कमज़ोर है और ईरान बदतरीन हमला कर सकता है। यानी आप ये सोच लें कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो अगर अभी नहीं रुक पा रहे, थार्ड से लेकर दीगर जो मिसाइल यानी डिफेंस सिस्टम आप कैसे उसको कहें, डेविड स्लिंग है, पैट्रियट है, आयरन डोम है और दीगर हैं, ये अगर नहीं रोक पा रहे तो वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे बचा पाएंगे। और आप ये सोच लें कि इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर मसला ये है कि अमेरिका की तमाम चीज़ें इस वक्त स्टेक पर है। एक हमला होगा, अमेरिका की स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो जाएगी। देखिए अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ईरान के साथ इस जंग में ना कूदें। आपको पता नहीं है आज जो इजराइल में हो रहा है, यानी हमने गजा में भी शायद इस तरह के मनाजर नहीं देखे। आप सोचें कि उनके फौजी मलबे के अंदर ही दब गए हैं। जिस अस्पताल में उन्होंने हमला किया है, स्टॉक एक्सचेंज में हमला किया है, वहाँ पर इनका जो खास तौर पर हॉस्पिटल था फौजियों का, वहाँ पर तो फौजी मारे गए हैं बुरी तरह, यानी वो अंदर ही दबे रह गए हैं। आप अंदाज़ा करें कितनी तबाही हुई है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, ये शायद अमेरिका के जवाल का यानी बिल्कुल आगाज़ है। अमेरिका की वो बादशाह वो बिल्कुल आज ख़त्म होने वाली है। या आप अटैक का काम करें, आप देखिए आपके साथ होता क्या है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि ईरान के पास उनको पता था कि जब अटैक करेंगे, देखिए ये सारी सूरत हाल है। आज भी इजराइलियों ने कहा है कि हमने आयतुल्लाह को नहीं छोड़ना। आज उन्होंने कहा बस हम आ रहे हैं। ये जो अब आप हाल करने के लिए जा रहे हैं ना कि हम रिजीम चेंज करेंगे, फलाना करेंगे, आपको शायद टाइम ही ना मिल सके रिजीम चेंज का। आपके साथ वो हश्र होने वाला है। अभी तो आप ये सोचें कि ईरान अब अगला अटैक इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कर रहा है और अमेरिका शायद उसको अब बचा नहीं पाएगा। देखिए अमेरिका क्या, आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देखिए, उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि आपने अड्डा इस्तेमाल नहीं करना वरना हमारी भी तबाही ऐसी हो जाएगी। सो अब अमेरिका के लिए सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का उधर से ऑर्डर आया है, उधर से इनकी तबाही हो जाएगी, इनकी नेवी सस्टेन भी नहीं कर पाएगी। ईरान के जितने मिसाइल हैं वो अब असल में एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। और आज आप देखें कि जिस तरह उन्होंने तबाही की है, जिस तरह उन्होंने बर्बादी की है, यानी आप सोच भी नहीं सकते और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि 1 बाय 1 अगर वो कहेंगे कि हमने 100 मिसाइल मारने, 100 बिल्डिंग्स तबाह करनी है तो वो कर देंगे। यानी उनकी इतनी एक्यूरेसी और इतना सब कुछ है। और अब हो क्या रहा है कि ये असल में चाइना को इल्ज़ाम दे रहे हैं और रशिया को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उन्होंने ईरान की इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। तो ईरान इस वक्त बड़ी सख्त पोजीशन में आ चुका हुआ है और ईरान को पता है कि क्या होने के लिए जा रहा है। देखिए ये लास्ट फेज है, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें। तुर्की को पता है और दुनिया में सबको पता है जो ईरान के मिसाइल, देखिए खाली ये मिसाइलों की बात नहीं है, ईरान जैसी बहादुरी भी तो चाहिए होती है ना, जिगरा भी तो चाहिए ना अमेरिका के सामने खड़ा होने का। आप बताइए कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है। ये असल में प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका है उसके साथ पूरी की पूरी नेटो आ जाए। जब ये मामला होगा तो आपको क्या लगता है फिर चाइना और ये बाकी सारे पीछे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है अगला नंबर हमारा आने वाला है। और अनकरीब पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की आप देखिएगा बड़ी तबाहकुन लड़ाई होगी, और ऐसी लड़ाई होगी जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस वक्त हालात ये बता रहे हैं मिडिल ईस्ट के कि पैनिक फैला हुआ है, खौफ फैला हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप जो गलती करने के लिए जा रहे हैं, देखिए यमन ने इसमें कूद पड़ना पूरी तरह। जब यमन ने रेड सी क्लोज करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज करना है अमेरिका के अंदर, आपको क्या लगता है वहाँ पर तो बगावत हो जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी, क्योंकि वहाँ पर महंगाई हो रही है, तमाम चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास ज़्यादा सूरत हाल नहीं है। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप को ये उसको असल में एक जोम था कि मैं ये कर लूँगा, मैं ईरान से ये कर लूँगा। तुम्हारा थार्ड नहीं बचा सका, अंदाजा कर ले इनका थार्ड बचा नहीं सका इसराइल को। आज जिस तरह मिसाइल गिरे हैं, जिस तरह बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, वो सारे फेल हो गए हैं। तो सोचिए अब वो दोबारा जो हमला करने जा रहे हैं, वो डिमोना को जब उड़ा देंगे तो फिर क्या बाकी बचेगा। आप आयतुल्लाह को टारगेट करने जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इजराइल में अपना ही सब कुछ उजड़ जाए। देखिए अमेरिका की रियासतों में ऑलरेडी मामला चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। आपको रिसेंटली पता है कि जब इन्होंने फ़ौज उतार दी थी और हालात वहाँ पर ख़राब हो गए थे, इलीगल, ख़ास तौर पर माइग्रेंट और इलीगल लोगों के।
अब असल कहानी ये होगी कि जब ये अमेरिका के हालात ख़राब होंगे, अवाम निकलेगी वहाँ सड़कों पर। और आपको पता है जब वो सड़कों पर निकलेंगे, चीज़ें चोरी करेंगे, स्टोर्स लूट लेंगे, सब कुछ होगा। तो जो जंग अमेरिका ने जो भी जंग लड़ी उसका उसको नुकसान हुआ है। जो जंग अमेरिका बाहर लड़ता है उसकी इकोनॉमी पर बराह रास्त असर पड़ता है। और ये तो इतना तबाहकुन असर बढ़ेगा कि अड्डे तो इनके जाएंगे, इनका साथ सब कुछ लुटने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत काम किया है, बड़ी गलत चाल चलने वाला है। उसके बाद क्या होगा ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।